सैनी आश्रम ज्वालापुर की आम सभा की बड़ी बैठक ज्वालापुर स्थित अनुराग बैंक्वेट हॉल में संपन्न की गई। सभा के दौरान लगभग 5000 से ज्यादा समाज के लोगों की उपस्थिति में 6 प्रस्ताव पास किए गए। सैनी आश्रम ज्वालापुर को किसी भी तरह से क्षति पहुंचाने वाले लोगों को निष्कासित किया गया है। खबर विस्तार से खबर जनपद हरिद्वार के ज्वालापुर से है, जहां सैनी सभा सैनी आश्रम ज्वालापुर की आम सभा की बड़ी बैठक ज्वालापुर स्थित अनुराग बैंक्वेट हॉल में संपन्न की गई। बैठक की अध्यक्षता सभा के उपाध्यक्ष करण सिंह सैनी और संचालन एडवोकेट महक सिंह सैनी, पत्रकार मनोज सैनी ने संयुक्त रूप से किया। बैठक में हरिद्वार, देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, दिल्ली, हरियाणा से लगभग 5000 से ज्यादा समाज के लोगों की उपस्थिति में 6 प्रस्ताव पास किए गए, जिनमें सर्वप्रथम पार्षद सुबोध सैनी ने सैनी सभा द्वारा अभी तक की गई कार्रवाई को आम सभा में पढ़कर सुनाया। डॉक्टर पहल सिंह सैनी जी द्वारा सैनी सभा जनपद हरिद्वार की कार्यकारिणी वर्ष 2022 से 2024 का कार्यकाल माह जनवरी सन 2025 में समाप्त होने के चलते नवीन कार्यकारिणी के गठन हेतु लोकतांत्रिक चुनाव कराने का और सैनी आश्रम ज्वालापुर के चुनाव में प्रबंधन, देखरेख, विकास एवं संचालन तथा वित्तीय संव्यवहार आदि गठित संयोजक मंडल तदर्थ कमेटी के सदस्यों द्वारा निर्वाचित कार्यकारिणी के गठन की किए जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पास किया गया। पंकज सैनी धर्मपुरा ने जाने आगामी निर्वाचित कार्यकारिणी को गठन तक 21 सदस्य समाज के जिम्मेदार व्यक्तियों का संयोजक मंडल तदर्थ कमेटी का गठन करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी ने हाथ उठाकर पास किया। महेंद्र सिंह सैनी द्वारा आम सभा की बैठक में सैनी सभा जनपद हरिद्वार के आगामी चुनाव में सैनी समाज के सभी वर्गों एवं सैनी समाज के अधिक से अधिक इच्छुक व्यक्तियों को सदस्यता दिए जाने एवं सदस्यता अभियान चलाकर नियमानुसार मतदाताओं को चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिए जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने सर्वसम्मति से पास कर दिया है। और वास्तव में ये लड़ाई जो है ना, समाज का 90% हिस्सा तो है यहाँ पे जहाँ आप देख रहे हैं फिलहाल, और 10% में वो लोग हैं जो समाज के इस संपत्ति को, इस आश्रम को, तो बहुत दूर तक समाज का नाम, कई प्रदेश में भी इसका नाम है, तो उसे कब्जाना जो चाहते हैं गलत तरीके से, वो लोग 10% में है। और प्रशासन सुरक्षा की व्यवस्था को देखते हैं वहाँ पर बंद कर दिया कि वहाँ हम ना भीड़ जमा कर सके, कोई भी झगड़ा हो जाए। तो हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई लड़ेंगे और हम इसमें निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे। अगला कदम ये रहेगा कि इसमें हम एक सदस्यों की कुछ 50 या 21 सदस्यों की एक मीटिंग करके बना के 50 की बना के उसमें उन्हें जिम्मेदारी देकर आगे से इस पर कार्रवाई शुरू करेंगे, कैसे कैसे हमें क्या करना है। लेकिन हम लड़ेंगे संवैधानिक तरीके से, संविधान के दायरे में ही रहकर लड़ेंगे। हम कोई गलत कार्य ऐसा नहीं करेंगे जिससे कहीं समाज का हित हो और हमारे नहीं वो अपनी गलती स्वीकार करना, उसे छोड़कर समाज का है सबका हिस्सा। सभा में उनके लिए कोई ऐसा नहीं है प्रतिबंध के वो नहीं आ पाने के, लेकिन उन्होंने जो गलत कार्य किया उसे ठीक करना और समाज उनके लिए ठीक है, तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। समाज का है सबका आश्रम। प्रदीप सैनी ने बैठक में प्रस्ताव रखा कि जिन सदस्यों एवं पदाधिकारियों के रहते जिन व्यक्तियों के द्वारा सैनी सभा एवं सैनी आश्रम ज्वालापुर के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर सैनी समाज के व्यक्तियों को गुमराह कर उनके समक्ष कपटपूर्वक गलत तथ्य पेश कर उनके हस्ताक्षर कराए गए एवं कुछ व्यक्तियों के हस्ताक्षर कूटरचित तरीके से करके सैनी आश्रम ज्वालापुर को हड़प करने एवं सैनी सभा जनपद हरिद्वार की अस्तित्व को समाप्त करने के लिए किए गए गैर कानूनी कमेटी प्रबंध समिति सैनी आश्रम ज्वालापुर का गठन किया। उनको सैनी सभा जनपद हरिद्वार सैनी आश्रम ज्वालापुर से आजीवन निष्कासित किए जाने का प्रस्ताव रखा। वहीं पवन सैनी निजामपुर ने सैनी सभा सैनी आश्रम ज्वालापुर के विधिवत संचालन हेतु चुनाव हेतु गठित संयोजक मंडल तदर्थ कमेटी को अधिकार दिए जाने का प्रस्ताव रखा। सभी प्रस्ताव पास कर दिए गए हैं। बैठक में सैनी आश्रम बचाव संघर्ष समिति के अध्यक्ष नवीन सैनी, यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री साहब सिंह सैनी, हरियाणा से राजवीर सैनी, सहारनपुर से एडवोकेट बीरेश सैनी, डॉक्टर पहल सिंह सैनी, गाजियाबाद से सचिन सैनी, किसान नेता विकास सैनी, चेयरमैन मनोज सैनी, दिल्ली से नरेश सैनी, बिजनौर से सुरेश सैनी के नेतृत्व में सैकड़ों बंधु, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी
राकेश सैनी, बसपा प्रदेश प्रभारी प्रदीप सैनी, पार्षद सुबोध सैनी तथा ऑडिटर समय सिंह सैनी, इंजीनियर बीपी सिंह, मोनू प्रधान, इमली खेड़ा, शुभम सैनी, रुड़की जिला पंचायत सदस्य पवन सैनी, प्रधान रविपाल सैनी, श्रीकांत प्रधान, सूर्यकांत सैनी, करम सिंह सैनी, सत्येंद्र सैनी, धीरज प्रधान, नांगल, अरविंद सैनी, प्रमोद प्रधान, हकीमपुर, प्रदीप सैनी, भेल दिनेश सैनी, प्रधान कंवरपाल सिंह सैनी, पंकज सैनी धनपुरा, अमित सैनी फेरूपुर, अनूप सैनी, कांग्रेस नेता आशीष सैनी, लॉजमो संयुक्त सुभाष सैनी, सभा के पूर्व अध्यक्ष नरेश सैनी, विजेंद्र सैनी, सुमित सैनी, तेज प्रताप सैनी, मूलकीराज सैनी, संजीव सैनी झबरेड़ा, संजय सैनी, डॉक्टर राजेश सैनी, शुभम सैनी, मेरठ से संजीव सैनी, तेजपाल प्रधान, मास्टर ओमकार सैनी, महेंद्र सैनी, निरंजनपुर ईश्वरचंद, भागीरथ सेना, अध्यक्ष मोनू सैनी, धर्मवीर सैनी, पंकज सैनी करौंदी, अरुण सैनी, अनुज सैनी, निखिल सैनी आदि हजारों की संख्या में सैनी समाज के लोग उपस्थित रहे। हो गई है क्योंकि यहाँ पे जो है आश्रम के जो स्थल को लेके विवाद था, तो इसलिए जो है पुलिस द्वारा वहाँ पे व्यवस्था की गई है, वहाँ पे कोई भी भीड़ इकट्ठी ना होना अनावश्यक। तो आपके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आज ही मनाही है मतलब वहाँ जाने के लिए या नहीं, देखिए आज भी ऐसी कोई मनाही नहीं है, खुला है, लेकिन वहाँ पे जो है भीड़ एकत्रित ना होए कि कल को कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन या विवाद ना हो, इसके लिए जो है पुलिस तैनात की गई। क्या संदेश देना चाहोगे समाज में? नहीं जी, देखिए जो आपस में आपसी मतभेद है इनके वो ख़त्म हो जाए और जो है कानून व्यवस्था बनी रहे, हमारी तरफ से तो यही संदेश है। ठीक। तो अभी देखो हमारे जो भी समाज के जिम्मेदार है, बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने अपनी बात रखी और अभी जितने भी लोग थे समाज के उनकी अभी बिल्कुल बात निकल कर कुछ भी सामने नहीं आई। लेकिन फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाह रहा, जो भी ये कब्जाधारी हैं हमारे समाज के, उन्हें और जो ये सोशल मीडिया पर जवाब मांग रहे कि ये भी भाई समाज के ही लोग हैं, जो भी कब्जाधारी है वे भी हमारे समाज के ही लोग हैं। आपके चैनल के आपकी वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाह रहा, ये लड़ाई समाज के खिलाफ नहीं है, न समाज के लोगों के खिलाफ है, या समाज की यह लड़ाई जो है या अन्याय की और न्याय की लड़ाई है, यह न्याय की लड़ाई है। और इस अन्याय में जो भी उन लोगों का साथ देगा वो हमारा विरोधी है। साफ साफ सीधी सी बात है भाई, समाज की गतिविधियों को जो भी होगा और वो दूसरे समाज को देने का या समाज की गतिविधियों को कहीं पहुंचाने का काम करेगा, तो भाई इसमें कोई भी और सैनी समाज का कितना भी बड़ा धुरंधरी हो, या तो सीधी सी बात है भाई छत की ठोक करे इलाज करेंगे। साफ सैनी आश्रम की भी यही बात है। सैनी आश्रम के जो भी पहले पदाधिकारी है, हम तो ये मांग करें भाई उत्तर प्रदेश हम चलकर क्यों आए? हम उत्तराखंड के आदमियों के लिए, उत्तराखंड के युवाओं के लिए, अपने भाइयों के लिए ही तो आए। हम सिर्फ इसलिए आए कि भाई इसका बचाव कर लो। पहले ये जब 1922 में इसका सैनी आश्रम का जो रजिस्ट्रेशन है और उसका जो खसरा खतौनी की जो नकल है, जो उसके डॉक्यूमेंट्स है, वह 22 बीघे का बेनामा है उसका। लेकिन आज मौके पर वहां सिर्फ 10 बीघे जमीन है। हम तो उनसे जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, जो वर्तमान में पदाधिकारी हैं, हम तो सिर्फ उनसे ये पूछना चाह रहे कि जब 21 बीघे का बेनामा था, ये तुम्हारे पर कितनी आई थी? या तो तुम बताओ कि हमारे पर भी भाई 10 बीघे आई थी, हम 10 बीघे की देख रेख कर रहे हैं। अब बाकी जमीन हमारे समाज की कहाँ गई भाई? है तो हमारे समाज की, हमारे समाज के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने, एक जिम्मेदार व्यक्ति ने वह समाज सैनी आश्रम में दान कर दी, तो है तो 21 बीघे वह तो मौके पर वह 10 बीघे। हम तो मैं मौजूदा पदाधिकारी का जवाब दे दो, उस चीज का बस बात खत्म करो, लड़ाई खत्म। जब मैं हिसाब ही नहीं दे रहे, जवाब ही नहीं दे रहे, समाज के लोग और क्या करेंगे भाई? बंद कमरे में आकर में अपनी मीटिंग करें। अब हम देखो हमारे जोन से भी सैनी आश्रम संघर्ष समिति है, बचाओ संघर्ष समिति, उनके टोटल पदाधिकारी ने आज हर राज्य से, हरियाणा हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, यूपी हो, दिल्ली हो, कहीं के भी हर राज्य से सैनी समाज आया और सैनी समाज ने खुले में मीटिंग करी। और उन्होंने वहीं से पहले ही प्रशासन को एक बात और चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा, उन्होंने प्रशासन को खुद कॉल करके कि हमारे पर हमला हो सके, फलाना हो सके, ऐसा बमंडल बना दिया इस चीज का। इन्हें बेवकूफ समझ रहे जो उनसे सैनी समाज का युवा यहाँ पहुंच रहा। तो भाई हमारी तो मांग सिर्फ यही है कि भाई सैनी आश्रम को जैसे पहले हमारे सैनी समाज के प्राचीन धरोहर थी, ऐसी जो की तो बची रहे। और उसके लिए हम समस्त सैनी समाज के युवाओं को, हर राज्य के सैनी समाज को, पूरे भारत के सैनी समाज को, चाहे किसी हद तक भी जाना पड़े भाई, जाने के लिए तैयार है भाई। मैं साहब सिंह सैनी, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। जहाँ तक सैनी आश्रम के बारे में आपने पूछा, तो सैनी आश्रम किसी की व्यक्तिगत धरोहर नहीं है। वो सैनी आश्रम पूरे समाज की उस वक्त बनाई गई थी, 1922 में उसका बना हुआ था सहारनपुर मुजफ्फरनगर के नाम से। और वो समाज सहारनपुर मुजफ्फरनगर तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली से जो लोग यहाँ पर हरिद्वार आया करते थे, उस वक्त लोगों के पास साधन नहीं थे। बसों से आते थे, ट्रेन से आते थे, कोई ना कोई लोगों को यहाँ ठहरने के लिए ठिकाना चाहिए था। उस हिसाब से वो चीज़ बनाई गई थी।
आज जो लोग अनाधिकृत चेष्टा करके उस पर कब्जा करना चाह रहे हैं वो गलत है। उसे सैनी समाज किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। ये यहाँ पर साबित हो गया है कि सैनी समाज सारा नौजवान सब एक लोग एक तरफ है और वहाँ पर उन लोगों को बर्दाश्त नहीं किया गया, वो जल्दी उसे छोड़ कर भागने का काम करेगा। ज्वालापुर हरिद्वार से परिपाटी न्यूज टीम के साथ सुमित सैनी की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें